हेलो फ्रेंड्स, फाइनली ये मोमेंट आ गया जो ऑलमोस्ट सभी आईपीएल फैंस को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार होता है। एक फाइनल मैच ऐसा जहाँ पे मैं पहली बार अ, एक टीम जीतती दिखेगी ट्रॉफी। दो बहुत ही बेहतरीन टीमें पहुंची हैं। आरसीबी और पंजाब दोनों ने टेबल टॉप भी किया था। नंबर 1 और नंबर 2 पे थे। पंजाब नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे आरसीबी थे। सेम पॉइंट्स, बहुत छोटे से मार्जिन में उनका आई थिंक रन रेट का फ़र्क था। फर्स्ट क्वालिफायर में भी दोनों टीमें भिड़ी और मुल्लापुर पे उस पिच पे जिस तरह से मेटिकुलसली आरसीबी ने बॉलिंग प्लान्स दिखाए, पंजाब के पास कोई भी आंसर नहीं था। जैसे तैसे वो 100 रन तक पहुंचे थे और जिससे कि बहुत आसानी से 10 ओवरों में ही आरसीबी ने चेस कर दिया। पिछले 3 मैचेस में से जब हमने रेड सॉइल पे देखा था वहाँ पे चिन्नास्वामी में, तो वहाँ पे आराम से पंजाब जीती थी। हाँ, उतने आराम से नहीं जीती थी। एंड में निहाल के बल्ले से रन आए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पर जब थोड़ा सा एलुवियल और ब्लैक सॉइल के मिक्स के ऊपर जब हमने देखा मुल्लापुर के सरफेस पे, तो आरसीबी ने दोनों मैचेस बड़े कन्विंसिंगली जीते। और फर्स्ट क्वालिफायर तो मुझे लगता है ऐसी विन थी जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्कार भी कर देती है। पर उन स्कार्स को भरा पंजाब ने एमआई के अगेंस्ट एक शानदार परफॉर्मेंस देके। और हाँ, एक बड़ी चीज़ है, अहमदाबाद इस ग्राउंड पे 2 बार पंजाब खेल चुकी है, दोनों बार वो जीते हैं। चेस करके भी जीत गए हैं और बैट फर्स्ट करके भी जीत गए हैं। दोनों बार जीत के सूत्रधार कौन थे? श्रेयस अय्यर। जी हाँ। तो ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फाइनल से? बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पिच बहुत ज़्यादा इनटू कंसिडरेशन होती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको रेड सॉइल विकेट मिलती है तो हमें पता है कि वो हाई स्कोरिंग विकेट है। वहाँ पे 220 भी जस्ट पार स्कोर होता है। श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि उनको पिच जिस तरह से लगी, जिस तरह का ट्रू बाउंस, उनको लग रहा था 220 भी यहाँ पे चेस किए जा सकते हैं। और पंजाब ने जिस तरह से मैच खेला, 220 तक वो पहुँच सकते थे। उन्होंने हमेशा अपने आप को चेज में रेलिवेंट रखा। ऐसे में अगर ब्लैक सॉइल विकेट मिलती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे आरसीबी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें उस तरह की पिच पे थोड़ा बेटर परफॉर्म करना आता है। रेड सॉइल समहाउ उन्हें चिन्नास्वामी में भी उतनी सूट नहीं की थी। तो देखने लायक होगा। पिच नंबर 5, पिच नंबर 6 हैं जो रिलेटिवली रेड सॉइल विकेट्स हैं, उनमें से एक ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है सेकेंड क्वालिफायर में, तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी वो पिच रेडी नहीं हो सकती। ऐसे में ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम उस 19 नवंबर के 2023 के फाइनल की तरह एक ब्लैक सॉइल विकेट देखते हैं, या जो इस सेकेंड क्वालिफायर में हमने देखा वैसे ही रेड सॉइल विकेट को देखते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। इस सीज़न कैसे से रही हैं कहानियाँ। विराट कोहली के बल्ले से 600 से ज़्यादा रन आए, 614 रन आ चुके हैं। वहीं पे श्रेयस अय्यर ने भी 603 रन मार के अपना बेस्ट सीजन ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और अगर 600 से ऊपर वाले बल्लेबाज देखा जाए तो उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ रन 176 की स्ट्राइक रेट से श्रेयस अय्यर ने मारे हैं। विराट कोहली ने चेज में अलग लेवल की कंसिस्टेंसी दिखाई है। मुल्लापुर के उस फर्स्ट क्वालिफायर में आई थिंक उनका पहला फेलियर था जहां चेज तक की बात है। उससे पहले 114 की एवरेज से वो रन चेज कर रहे थे। इस तरह की रिकॉर्ड्स उन्होंने दिखाए हैं। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी आरसीबी के लिए दिखी है वो ये कि 10 विन्स में से 9 बार हमें डिफरेंट मैन ऑफ द मैच मिला है। बहुत रेयर, और इससे क्लियरली दिखता है कि पूरी टीम फॉर्म में और हर कोई अपने रोल को बहुत क्लैरिटी के साथ निभा रहा है। ऐसे में क्या हम मैचअप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हमें लग रहा है जो थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? अगर मैं सबसे पहले पंजाब की बैटिंग की बात करूं तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? श्रेयस अय्यर जो इस टूर्नामेंट पंजाब के टॉर्च बियरर बने, उन्होंने अलग तरीके से गेम चलाई और उस सेकेंड क्वालिफायर में दिखा दिया कि वो कितने बड़े मैच विनर है, कितने बड़े उनकी वो स्ट्रैटेजीज रहती हैं कि बड़े मैच में किस तरह से खेलना है। वो अगर किसी बॉलिंग लाइनअप से परेशान हुए हैं इस टूर्नामेंट में भी और ओवरऑल भी, तो वो आरसीबी के पास है। हेजलवुड ने पिछली 22 गेंदों में 4 बार उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया और सिर्फ 11 रन मार पाए हैं। वहीं पे भुवी के अगेंस्ट में उनका मैचअप कोई बहुत बढ़िया नहीं है। 50 गेंदों में 45 रन स्कोर करके 3 बार उन्हें वापस जाना पड़ा है। कृणाल पांड्या जबकि स्पिन के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट 48 बॉलों में 48 बॉलों में 41 रन ही सिर्फ स्कोर कर पाए हैं और एक बार आउट भी हुए हैं। तो वहाँ स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है, जो जनरली हमने देखा कि श्रेयस अय्यर एक अलग बीस्ट बन जाते हैं जब स्पिन बॉलिंग आती है। ऐसे में अहमदाबाद में 2 शानदार नॉक्स 97 नॉट आउट और 81 नॉट आउट के अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं या फिर से कहीं ना कहीं आरसीबी के उस पुराने प्लान में फंस जाते हैं, ये देखने लायक होगा ट्यूसडे के उस फाइनल में। और ये बहुत बड़ा मैचअप होगा कि सबसे बड़े प्लेयर है पंजाब के और सबसे बड़ा मैचअप है वहाँ पे। वहीं पे प्रभसिमरन ने भी भुवनेश्वर कुमार के आगे कुछ कमियां दिखाई हैं।
42 बॉल्स में 5 बार वो आउट हुए। जी हाँ, स्ट्राइक रेट अच्छी रही है, पर वो मैटर नहीं करता अगर आपकी एवरेज सिर्फ 13.6 की हो और मेजॉरिटी टाइम्स आप भुवी के अगेंस्ट पावर प्ले में ही आउट हो रहे हो। पिछले मैच में भी जो मुल्लापुर में वो आगे बढ़ के एक शॉट खेला था, उस शॉट को भुलाना चाहेंगे। वो एक काफ़ी अगली लुकिंग शॉट था और वहाँ से मुझे लगा कि पंजाब उसके बाद फिर मोमेंटम लूज़ ही करती चली गई थी। तो हाँ, जब से ब्रेक के बाद आए हैं वैसे प्रॉप्समिनर नहीं दिखे हैं, बड़े अजीब से डिसमिसल्स भी हुए हैं, स्लोअर बॉल से फंसे हैं। पिछले मैच में नकल बॉल पे बहुत ब्रिलियंटली बोल्ट ने फंसाया था और उससे पहले बुमराह ने भी उन्हें स्लोअर बॉल पे फंसाया था। भुवी के साथ पिछले बैटल में 2 बार चार्जिंग डाउन द ग्राउंड आके चौका मारा और तीसरी बार भुवी ने अपनी लेंस को करेक्ट किया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब उनके सामने क्या स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लेके खेल सकते हो कि हमें पता है कि अहमदाबाद के पिच पर रन आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड की बात हो रही है तो एक और ओपनर है पंजाब के, प्रियांश आर्या। पिछले 6 मैचेस में 5 बार वो पावर प्ले में ही आउट हो चुके हैं और उस पर एक पैटर्न देखा है कि हर बार वो हार्ड लेंथ पे आउट हो रहे हैं। पिछले मैच में भी अश्विनी कुमार ने उन्हें एक पीछे खिंची हुई स्क्रैम्बल सीम बॉल की तो उसे एक बहुत ही अगली शॉट खेलते हुए वो मिड ऑफ के हाथों में कैच दे बैठे। मुझे लग रहा था वो मैच टर्निंग मोमेंट हो सकता है, पर श्रेयस अय्यर की बैटिंग के चलते ऐसी कुछ कहानी दिखी नहीं। पर हाँ, आरसीबी के सामने हमें पता है कि श्रेयस का भी थोड़ा सा डामाडोल रहा है, तो ऐसे में दोनों ओपनर्स को थोड़ा संभल के खेलना होगा। कुछ ग्लिम्सेस दिखे थे कि उन्होंने अपने बैकफुट प्ले को इंप्रूव किया है, बट फिर जिस तरह का डिसमिसल आया वो थोड़े से सवालिया निशान लेके आते हैं। इस पे उन्हें थोड़ा और बेटर करना है। मुझे लग रहा है रिकी पॉन्टिंग ने अच्छा खासा एक पैटर्न देख लिया है, इस पर काम करेंगे। जॉस इंग्लिश को भी अगर किसी बॉलर से आई थिंक कठिनाई है तो वो हेजलवुड है। पिछले 3 मैचेस में 2 बार हेजलवुड ने उन्हें आउट किया। एक बार थर्ड मैन पे अपर कट पे आउट हुए थे और पिछली बार भी शॉर्ट बॉल पे उन्हें फंसाया डीप फाइन लेग पे कैच करवा के। तो वो करेक्ट करना चाहेंगे कि हाँ, एक सिमिलर से शॉर्ट बॉल पैटर्न नहीं देखना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। स्टोइनिस ने भी पिछले 2 मैचेस में गुगली रीड करने में कमी दिखाई है सुरेश की और दोनों बार बोल्ड हुए हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि स्टोइनिस से भी थोड़ी बेटर उम्मीदें हैं। हाँ, पिछले मैच में मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली बोल्ड, बट हाँ, वहाँ पे भी गुगली पे ही फंसे थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं आरसीबी की बैटिंग पे। उनको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल सॉल्ट को अगर एक बॉलर ने तंग किया है तो उसका नाम अर्शदीप है। पहले इंग्लैंड के साथ जब T20 से तब 2 बार आउट किया, वनडे में 1 बार आउट किया और इस आईपीएल में भी दोनों बार आउट कर चुके हैं। पिछले मैच में मुल्लापुर में सॉल्ट ने थोड़ी बेटर प्लान्स दिखाए थे, एकदम से अर्शदीप के अगेंस्ट एग्रेसिव नहीं गए थे और थोड़ा अपना टाइम लिया था। सेटल होने के बाद वो अलग बीस्ट बन के निकले थे। वैसा सा ही कुछ प्लान करना चाहेंगे जैसे मैंने कहा कि इस मुल्लापुर की पिच में भर भर के रन है। ऑफ लेट हमने एक पैटर्न देखा है, एक बॉलर जो शायद विराट कोहली को इतना पसंद नहीं है वो काइल जेमिसन है और थोड़ी पीछे खींची हुई हार्ड लेंथ जैसे निकाल के बाहर लेके जाते हैं वहाँ फंसाते हैं, वैसा सिमिलर डिसमिसल WTC फाइनल 2021 में भी आया था और इस आईपीएल में फर्स्ट क्वालिफायर में भी हमें दिखा। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा कि अगर रेड सॉइल विकेट मिलती है जिसमें अच्छा बाउंस है तो वहाँ पे फिर से इस तरह की कहानी आती है और काइल जेमिसन जितने लंबे प्लेयर हैं मुझे लगता है वो ब्लैक सॉइल विकेट पे भी बाउंस निकाल ही लाएंगे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी क्योंकि विराट कोहली काफ़ी बड़ी विकेट हो जाती है अगर आप किसी भी टीम के बारे में सोचते हैं तो। पटीदार वो भी पिछले 2 इनिंग्स में अपनी चहल पे आउट हुए हैं, जब भी चहल के सामना हुआ है। अब चहल वापस आ गए हैं, दिख रहा है कि धीरे धीरे उनका फॉर्म भी आ जाएगा। थोड़ा सा अगले इस मैच में अगर देखें तो ज़्यादा फुलर बॉल कर रहे थे, एंड में लेंथ को जैसे ही करेक्ट किया तो स्काई को फंसाया। तो क्लियरली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस पिच पे 2 बार बॉलिंग कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो अब वो थोड़ा और मैच फिट भी फील कर रहे होंगे, तो ही कैन बी अ हैंडफुल की जहाँ बात करते हैं तो मयंक अग्रवाल के सामने भी उनका इनसेन मैचअप है। 55 बॉल्स में 7 बार उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया और ये बहुत बड़ा मैचअप हो जाता है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आप एक बैटर के सामने हर 8वीं बॉल में उसे आउट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वैसा सा ही कुछ जितेश के साथ भी रहा है। जितेश ने भी उनके 39 बॉल्स में 43 रन स्कोर किए उनके अगेंस्ट और 4 बार पवेलियन जाना पड़ा है। तो जहां पूरा मिडिल ऑर्डर की बात है, एक बॉलर जिसे शायद आरसीबी को डरने की ज़रूरत है वो चहल है। और हाँ, पुरानी टीम है उनकी, उनके अगेंस्ट थोड़ा चहल चाहेंगे भी कि अपना रिकॉर्ड दिखाएं। 9 मैचेस में 9 विकेट्स ले पाए हैं, पर
हाँ, बड़े मैच और एक बड़ा प्लेयर उठ के आ जाता है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है जो दोनों टीमों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग फाइनल होना चाहिए, वन साइडेड फाइनल नहीं होना चाहिए। इस अहमदाबाद की पिच पर हमने देखा है कि अगर अर्ली मॉइस्चर को आप थोड़ा सा ध्यान से खेल लेते हैं, उसके बाद जिस तरह की पिच यहाँ पे रन्स आते हैं, इस ग्राउंड पे रन स्कोरिंग बढ़िया है, बढ़िया आउटफील्ड है, थोड़ी सी स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी कर दी गई हैं पहले से, तो उससे रन स्कोरिंग और बढ़ गई है। प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब पंजाब को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप सबसे पहले प्रभसिमरन और प्रयांश आर्या को ओपन करते देखेंगे। 1 डाउन अब जॉस इंग्लेस आ रहे हैं, 2 डाउन श्रेयस अय्यर, 3 डाउन वहाँ पे निहाल वडेरा। पिछले मैच में एक शानदार नॉक आया उनके बल्ले से और उन्होंने, मुझे लगता है कि एक मैच डिफाइनिंग नॉक खेला कि उन्होंने अय्यर को टाइम भी दिया सेटल होने का। और ऑलरेडी इस टीम आरसीबी के अगेंस्ट एक मैच जीत भी चुके हैं चिन्ना स्वामी में एक शानदार 30 रन की पारी खेल के। वहीं पे आपको नंबर 6 पे शशांक सिंह दिखेंगे। मैच के बाद एक झड़प हुई अय्यर और उनके बीच में, झड़प नहीं कहूँगा, उन्होंने एक तरफा था। अय्यर ने उन्हें थोड़ी खड़ी सुनाई और बनता भी था, जिस तरह का रनआउट था वो मैच टर्निंग मोमेंट हो सकता था और दिख रहा था कि शशांक को भी फील हो रहा था कि उनकी गलती थी और वो नज़र झुका के ही चल रहे थे। तो हाँ, अब बड़ा मैच, बड़ा स्टेज, वहाँ ऐसी गलती करते हैं या कुछ नया दिखाते हैं वो देखने लायक होगा। नंबर 7 पे स्टोइनिस, नंबर 8 पे उमर जाय, एक अच्छी सॉलिड बैटिंग। नंबर 9 पे काइल जेमिसन, नंबर 10 पे आपके पास वहाँ पे अर्शदीप आ जाते हैं, नंबर 11 पे वाइशक और नंबर 12 पे आपके पास चहल आ जाते हैं। हाँ, क्या इस टीम में हरप्रीत बराड़ की जगह बनती है? मेरे ख्याल से हाँ जी बनती है। उनका विराट कोहली के साथ भी मैचअप अच्छा है और उनका आरसीबी के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड अच्छा है। पिच के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कैसे उन्हें खिलाना है। उसने में शायद आप विजय कुमार वैश्य की जगह हरप्रीत बराड़ को देखें। अदरवाइज मुझे लगता है ये प्रिटी मच सॉर्टेड प्लेइंग है जो खेलनी चाहिए। हाँ, आरसीबी से हम क्या देख सकते हैं, उनके लिए चीज़ें क्या हो सकती हैं? ओपनर सॉल्ट अलग लेवल के फॉर्म में लगे, पिछले मैच में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट खेल रहे थे। एक डिफिकल्ट पिच पे अपना टाइम लिया और उसके बाद जो उन्होंने वो लेट कट खेले और वो जो दिखाया कि वो क्वालिटी है उनमें, वो नेक्स्ट लेवल थी। और विराट कोहली, बड़ी स्टेज, बड़ा मंच, बड़ी कहानी, एक 18 साल का लंबा इंतज़ार और जिस तरह से एक एक करते अपने मेजर इंटरनेशनल करियर्स को अलविदा कह रहे हैं, तो दिख भी रहा है कि अब सिंगल माइंडेड फोकस इस आईपीएल फाइनल्स पर रहेगा, क्योंकि अब इंग्लैंड तो जा भी नहीं रहे हैं तो वो भी कहीं जहन में नहीं है। तो एक बड़ी पारी, एक बड़ा परफॉर्मेंस उनसे पक्का से उम्मीद होगी सबको। वहीं पे 1 डाउन मुझे लग रहा है फिर से पटीदार को भेजना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मयंक को भी ट्राई किया है, तो मयंक को एज अ फ्लोटर यूज़ कर रहे हैं एंड ही इज़ डन दैट रियली वेल। पिछले मैच में आके उन्होंने प्रेशर बहुत ब्रिलियंटली एब्जॉर्ब किया और उससे पिछले मैच में एलएसजी के अगेंस्ट एक बहुत शानदार रन चेज में एक एंकर का रोल भी प्ले किया, तो वो भी बढ़िया सॉर्टेड लग रहे हैं। नंबर 4 पे अब मयंक को देखें, अगर नंबर 3 पे पटीदार आते हैं तो, और नंबर 5 पे वहाँ पे जितेश, और नंबर 6 पे थोड़ा सा यहाँ पे कश्मकश है कि किस तरह के प्लेयर को आप खिलाएंगे। मुझे लगता है अभी के लिए आपके पास एक प्लेयर है रमारिस शेफर, उन्हें पुश करें। नंबर 7 के लिए आप टिम डेविड और फिर वहाँ पे जो आप अभी तक खिला रहे हैं लिविंगस्टन, इन दोनों के बीच में टॉसअप होगा। टिम डेविड ने एलएसजी वाला मैच भी मिस किया, उसके बाद इवन फर्स्ट क्वालिफायर में भी नहीं खेले, पर अब इन सबको अच्छा खासा टाइम हो गया, लगभग 10-11 दिन का उनको गैप मिल चुका है। ऐसे में क्या वो अब फिट हैं, क्या हम उन्हें देख पाएंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो। उनकी भी करियर का एक बहुत बड़ा मैच, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी कोई गुंजाइश है तो वो छोड़ना चाहेंगे इस मैच को। नंबर 8 पे कृणाल पांड्या, और हमें पता है कि वो एज अ फ्लोटर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, चहल के अगेंस्ट एक वो बहुत तगड़े वेपन हो सकते हैं। अगर चहल का मैचअप अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर बहुत बढ़िया है, जहाँ पे उन्होंने पट्टीदार, मयंक और जितेश सबको तंग किया है, वहाँ आप शायद कृणाल पांड्या को फाइनल में ऊपर प्रमोट करके एक बहुत बड़ी कहानी दिखा सकते हैं। बड़े प्लेयर हैं, ऑलरेडी एमआई के साथ ट्रॉफीज जीत चुके हैं, 2017 फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस था। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एमआई के साथ ऑलरेडी 3 ट्रॉफीज जीतने का एक्सपीरियंस है, बड़े फाइनल्स खेलने आते हैं, उनको टाइट फाइनल्स खेलने आते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को, उस स्टील की नर्व्स को अब आरसीबी यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकता है। नंबर 9 पे भुवी होंगे, नंबर 10 पे हेजलवुड, नंबर 11 पे यश दयाल और फिर 12वें प्लेयर आपको पता है कि सुवेश होंगे। तो आरसीबी को एक ही पोजीशन का थोड़ा सा आई थिंक कंसिडरेशन में रखना है, टिम डेविड वर्सेस लिविंगस्टन, और वहीं पे पंजाब के लिए भी एक मैचअप हो गए, वैशक को खिलाएं या फिर हरप्रीत बराड़ को लेके आए, जो कि ट्रेडिशनली हमेशा आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा बॉल करते आए हैं।
तो ऑल इन ऑल एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट है हमारे सामने। और एक अच्छी चीज़ कि इस बार ट्रॉफी जीतने वाली टीम पहली बार ऐसा कर रही होगी। दोनों के फैंस में पूरी आग लग रखी है, बहुत सारी चीज़ें, विराट कोहली का वो सेलिब्रेशन पंजाबी नहीं भूले हैं, तो वहीं पे आरसीबी की भी बहुत सारी दुखदाई कहानियां हैं पिछले फाइनल्स की। तो क्या देखते हैं 3 को क्या होगा, मिलेंगे उस दिन, बात करेंगे और उम्मीद है कि एक वर्दी फाइनल हमें दिखे। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ इसी तरह से और कोशिश रहेगी कि और आपके इनपुट्स लें। आप भी अपने प्लेइंग 11s, अपने सजेशंस, अपने मैचअप्स, अपने प्रिडिक्शंस को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे और मैं कोशिश करता हूं सभी कमेंट्स को पढूं। हाँ, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता पर पढ़ता ज़रूर हूं, तो ऐसे में उम्मीद रहेगी कि आप हमें और कंट्रीब्यूट करेंगे।